नमस्कार मित्रों मित्रों, जय गौ माता। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, सबसे अच्छा स्रोत क्या है, इसे लेकर बहुत तरह की कन्फ्यूजन है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं 6th क्लास में था, शायद वो बात 40 साल पहले की आसपास की होगी, तब से मैं पढ़ता रहा हूं। क्योंकि 6th क्लास के आसपास जो जनरल साइंस की बुक होती हैं, सामान्य ज्ञान की जो किताबें होती हैं, उनमें भी हमें यही बताया जाता है कि प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो उसमें बताया जाता है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा और प्रमुख स्रोत है अंडा। फिर अंडे के बाद मीट को कहते हैं, मांस आहार को कहते हैं, और फिर तीसरे स्थान पर आता है मछली का सेवन करना। मछली को भी प्रोटीन का प्रमुख स्रोत बताते हैं। दूध आदि की बारी तो बहुत बाद में आती है। फिर ये बात मैं 6th से लेकर 12th तक पढ़ता रहा और सब जगह पढ़ता रहा। सामान्य विज्ञान के साथ साथ जो बायोलॉजी की किताबें होती हैं उसमें भी ये हमें बताया गया कि हम आहार में प्रोटीन का जो सेवन कहाँ से कर सकते हैं। फिर यदि अंग्रेजी की किताब होती है या हिंदी की किताब होती है, साहित्य की कोई भी किताब हो जिसमें स्वास्थ्य के बारे में, हाइजीन के बारे में या हेल्थ को लेकर कुछ चैप्टर होता है, तो उसमें भी यही बताया जाता है कि प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। आप जैसे कि जानते हैं कि प्रोटीन हमारे आहार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके माध्यम से हमारे शरीर का निर्माण होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो हमारे ऊतक की संरचना है उनकी मरम्मत से लेकर उनके पुनर्निर्माण तक में प्रोटीन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसी प्रोटीन के जो अंश हैं जिन्हें अमीनो एसिड कहते हैं, इन्हीं के माध्यम से विभिन्न तरह के एंजाइम्स बनते हैं और खून बनता है, टिश्यूज बनते हैं। सब कुछ एक तरह से कहें तो प्रोटीन के आसपास सब कुछ केंद्रित रहता है। यदि शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता और हमारा मस्तिष्क काम नहीं करता, खून नहीं बनता, बीमारियां लगने लगती है। और आज तो ये भी कहते हैं कि यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो उसके कारण आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे, आप पर संक्रामक रोगों का हमला हो जाएगा। तो आज बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि प्रोटीन का सेवन करें। पश्चिम में तो प्रोटीन का एकमात्र स्रोत है मांसाहार, अंडे भी बहुत खाते हैं। और हमारे यहाँ भी ये बताया गया, ये प्रचलन में रहा। और मैं तो आपको बताऊं कि 12th तक पढ़ता रहा, फिर मेडिकल साइंस में मैंने ये पढ़ा, डॉक्टर बना, और बहुत सारे मैं भी उनमें था कि डॉक्टर्स तो आजकल बताते हैं कोई भी यदि कोई बीमारी हो, कमजोरी हो, यदि कोई इन्फेक्शन बीमारी है या कोई हार्ट डिजीज़ है या कोई भी बीमारी है, तो कहते हैं प्रोटीन लो, आप अंडे खाइए। बच्चों को भी हम अंडे खिलाते हैं, सुबह से शाम तक अंडे, मांस, इसी के आसपास हमारा प्रोटीन केंद्रित रहता है। पश्चिम में प्रोटीन बहुत है, लेकिन क्या बीमारी नहीं? पश्चिम में सबसे ज़्यादा बीमार हैं। उनकी जो दिमागी हालत है 60 के बाद कुछ ज़्यादा काम नहीं करती। कुछ लोग हैं जो मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादातर लोगों को तो मनोभ्रम हो जाता है और दिमाग संबंधी कई ऐसी बीमारियां हैं तेज़ी से पश्चिम समाज में बढ़ रही हैं। और वहाँ प्रोटीन के सेवन के कारण वो स्वस्थ नहीं हो रहे, वो ओवर वेट हो रहे हैं। आप आंकड़ा उठा कर देख लीजिए, आपको सहजता से मिल जाएगा। आज अमेरिका में 40% से ज़्यादा लोग ओवर वेट हैं, मोटापा नहीं, मोटापे से भी आगे हैं। इसीलिए उनमें कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, हार्ट डिजीज़ हो रही है, किडनी प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर बढ़ रहे हैं और भी बहुत सारी बीमारियां। लेकिन संक्रामक रोगों की दर उनमें भी और हम में एक जैसी है। तो प्रोटीन का स्रोत क्या हो सकता है? फिर बात वहीं घूम के आ जाती है कि प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हम प्रोटीन को मानते हैं, हमने जो देखा है, क्योंकि बहुत सारे दुनिया भर में, संसार में ऐसे प्राणी हैं जो मांसाहार नहीं करते, लेकिन अंडा नहीं सेवन करते, और वो प्रोटीन के मामले में और दूसरे प्राणियों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। आपने घोड़े का नाम सुना होगा। घोड़े को हम की जो ताकत है, जो शक्ति है, उसके माध्यम से तो इंजन की ताकत मापते हैं, चाहे वो रेलवे इंजन हो, चाहे स्टीम इंजन रहा हो, चाहे कार का हो, चाहे आपका स्कूटर और बाइक का हो, और उसी से हम मानते हैं, इसलिए हम हॉर्स पावर कहते हैं। और घोड़ा तो ना अंडा खाता है ना मांसाहार करता है। तो फिर हमारे लिए प्रोटीन का स्रोत मांसाहार जो अंडा क्यों? और हमने एक चीज़ देखी है कि जो बच्चे अंडे के साथ जो बड़े होते हैं वो बहुत जल्दी
जवान हो जाते हैं। लड़कियों में तो 8-9 साल के आसपास मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, और जब इस लड़की के अंदर मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत 8-9 साल के आसपास होगी, उसमें आगे चलकर बहुत सारे की बीमारियां हो जाती हैं। उनको ब्रेस्ट कैंसर का संभावना रहता है, उनमें जेनेटिकल बीमारियां हो जाती है, जेनेटिकल कैंसर भी हो जाता है, जो टेस्ट कैंसर भी ऐसी लड़कियों में ज़्यादा रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आगे चलकर उनको कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गर्भधारण में प्रॉब्लम आती है, मानसिक स्वभाव बदल जाता है, हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है। मैं लड़कियों की बात नहीं, मैं पुरुषों की बात करूं, लड़कों की बात करें तो जो लड़के अंडों के सेवन से बड़े होते हैं वो हिंसक होते हैं, और मैं बुद्धि की जो चंचलता है बहुत अपरिवर्तनशील रहती है, बार बार उनका स्वभाव बदलता है, और हिंसक स्वभाव के रहते हैं। असामाजिक कार्यों में भी इसका कोई ना कोई संबंध रहता है। क्यों? क्योंकि जो अंडे हैं, अंडों में कई ऐसे केमिकल रहते हैं, कई ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हमारी मानसिक प्रवृत्ति को बदलते हैं। तो अंडे को हम प्रोटीन का स्रोत नहीं कह सकते, और अंडे बहुत सारे लोग नहीं खाते। मांसाहार के साथ भी ऐसा है, मांसाहार भी आदमी के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। खैर ये बड़ा विस्तृत विषय होगा, मैं इस विषय को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रोटीन का स्रोत क्या हो सकता है। तो प्रोटीन में 22 अमीनो एसिड होते हैं, इनमें से कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, जो हमारे शरीर में निर्मित नहीं हो पाते, इनके लिए हम दूसरी चीज़ों पर निर्भर होते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो गाय का दूध है, भैंस का दूध भी है, गाय का जो दूध है उसमें ज़्यादातर अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी उस आवश्यकता को पूरा कर देते हैं। तो इसलिए गाय का दूध भी हमारे लिए, भैंस के दूध में थोड़ा परिवर्तन है, उसमें फैट ज़्यादा रहती है। फैट के कारण हमारे शरीर के अंदर जो फैटी पदार्थ हैं या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आदि हैं वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं, वो एक अन्य दिक्कत दे देते हैं। उससे शरीर का वजन बढ़ता है, हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं लेकिन आलसी हो जाते हैं, हमारा दिमाग थोड़ा कम काम करता है। लेकिन गाय के मामले में ऐसा नहीं, गाय का दूध जो फैट के मामले में भैंस के दूध के मुकाबले अच्छा है, और उसमें सारे अमीनो एसिड्स हैं। वैसे गाय का दूध बहुत अच्छा है, तो गाय का दूध सेवन की भी एक पद्धति है। कब कहना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं और ख़ास करके स्तनपायी पूरे जगत के, वो सभी दूध पी के ही विकसित होते हैं। कोई भी ऐसा प्राणी या मनुष्य नहीं है जिसके बच्चे को हमने जन्म से ही, पैदा होते ही अंडे का सेवन कराया हो या मीट का, चाहे कोई भी देश हो। मैं भारत की बात नहीं करता, भारत में तो अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो शाकाहार पर निर्भर हैं, शाकाहारी जीवन यापन करते हैं। लेकिन पश्चिमी जगत में तो शाकाहारी लोग नाम मात्र को मिलते हैं। अब पिछले कुछ दशकों से वहाँ शाकाहार का प्रचलन बढ़ा है, लेकिन पूरे जगत में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग भारत में हैं, या कुछ लोग जापान वगैरह में हैं, और वो बात मैं फिर बाद में करूँगा। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं और जो स्तनपायी प्राणी हैं वो तो अपने बच्चों की जो शुरुआत है वो दूध से करते हैं, और दूध में तो इतनी शक्ति है क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, चाहे मानव का हो, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, घोड़े का हो और हाथी का, किसी का भी हो, कि दूध के माध्यम से जो बच्चे शुरू में दूध पी के बड़े होते हैं उनके 6 महीने में वजन डबल हो जाता है। हमारे बच्चे का वजन, हमारे जो बच्चा जन्म होता है 2.5-3 किलो के आसपास होता है, लेकिन 6 महीने के बाद माँ के स्तन के माध्यम से उसका वजन 5 किलो के आसपास होता है। गाय का बच्चा जन्म के समय करीब 60-70 किलो के आसपास रहता है, और 6 महीने के अंदर अंदर उसका वजन 150 किलो के आसपास रहता है। इसी तरह अन्य प्राणियों का, हाथी का देख लो, हाथी का बच्चा जन्म के समय 80-90 किलोग्राम के आसपास रहता है, लेकिन माँ के दूध के माध्यम से उसका वजन 6 महीने में करीब 150 किलो के आसपास हो जाता है। तो कैसे कह सकते हैं कि दूध में वो आवश्यक प्रोटीन क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी प्राणी का बच्चा शुरू में कमज़ोर नहीं होता, कमज़ोर किसी और कारण से होता है। तो दूध प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। दूध के अलावा हम दालें ले सकते हैं, दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। आजकल एक प्रचलन शुरू हो गया है कि सोयाबीन की दाल खाओ, तो सोयाबीन की दाल मनुष्य के लिए नहीं इतनी अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें कई ऐसे तत्व भी हैं जो हमारे पर हानिप्रद प्रभाव डालते हैं। और यदि आप अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन सेवन करोगे तो वो आपके लिए उपयोगी थोड़ी है। शरीर को जितनी आवश्यक है उतनी लोगे तो ठीक है, अतिरिक्त प्रोटीन लोगे तो वो आपके लीवर पर, आपके किडनी पर, आपके डाइजेशन सिस्टम पर प्रतिकूल असर डालेगी, और आगे चल के आपको कई तरह की समस्या होगी। आपने सुना होगा जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है उनको डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि आप प्रोटीन वाले आहार मत खाओ, उसमें मांसाहार है, दूध का सेवन भी छुड़ा देते हैं, पनीर नहीं खाने देते, और अंडे का, मांस का तो बिल्कुल ही वो सेवन छुड़ा देते हैं। तो अतिरिक्त यदि ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हमारे लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल असर डालती है, और वो हमारे मानसिक स्तर में भी प्रभाव डालती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूध
प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। दूध के माध्यम से आप जीवन यापन स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। आप में कोई किसी तरह की प्रतिकूलता नहीं होती, लेकिन दूध सेवन करने की प्रक्रिया है। क्योंकि हम 12-15 साल तक जब होते हैं, तब तक हमारे पेट के अंदर हमारे पाचन तंत्र में ऐसे एंजाइम होते हैं जो दूध को सहजता से पचा लेते हैं। क्योंकि हम दूध जब लेते हैं तो दूध का डाइजेशन पाचन जो है एक अलग तरीके से होता है। दूध पहले हमारे पेट में जाके जमता है, दही बनता है। दही के बाद जब वो हमारी आंत्र में पहुंचता है तो उसका डाइजेशन होता है। हमारा दूध हम मुंह में या हमारे जो आहार तंत्र का पहला भाग है, जिसे स्टमक कहते हैं, जिसे जठरांत्र कहते हैं, उसमें नहीं होता। ये अतुनियों में जाके पाचन होता है, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। तो दूध तुरंत नहीं बचता, चाहे वो हमें दिखाई तरल लगता हो। दूध पचने की जो प्रक्रिया है 14-15 साल की कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए वयस्क अवस्था में प्रातःकाल दूध सेवन नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल दूध सेवन बच्चों को करना चाहिए, हाँ। लेकिन यदि आप वयस्क हैं, आप 15 से ऊपर के हैं, तो आपके लिए दही का सेवन करना उपयोगी है। चाहे प्रातःकाल खाली पेट भी कर सकते हैं और भोजन के बाद भी कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि वयस्क अवस्था में जो दोपहर का भोजन लेते हैं, उसके साथ दूध से तैयार दही होता है, दही को मथने के बाद जो छाछ तैयार होती है उसका सेवन करना चाहिए। वो आपके लिए औषधि और अमृत तुल्य बन जाती है, क्योंकि उसके कारण आपके जो आंतड़ियों के बैक्टीरिया फ्लोरा है वो अच्छे से विकसित होते हैं। इसलिए आपके शरीर में कई तरह के जो आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक केमिकल हैं, स्वतः पैदा हो जाते हैं। उनके लिए आपको किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, यदि आप 50 से ऊपर के हैं तो आपके लिए रात्रिकालीन का दूध बहुत उत्तम है। क्योंकि रात्रिकालीन जो दूध लेते हैं आप, खास करके भोजन के बाद, तो वो आपके लिए मृत विरेचक का काम करता है। वो पाचन की प्रक्रिया को सुधारता है, लेकिन उसके माध्यम से आप प्रातःकाल अपने को फ्रेश महसूस करते हैं। क्योंकि रात्रि को जब आप दूध सेवन करते हैं तो उसके बाद प्रातः आपको खुल के शौच आ जाती है। आपकी जो शौच की प्रक्रिया सामान्य बनी रहती है। तो ये प्रक्रिया है कि बचपन में आपको प्रातःकाल खाली पेट दूध ले सकते हैं, लेकिन यदि आप 15 से ऊपर के हैं तो आपके लिए खाली पेट प्रातः दूध लेना तो उत्तम नहीं है। क्योंकि उसके बाद बहुत लोगों को गैस बन जाती है, गैस बनने लगती है, उनको कुछ अरुचि सी हो जाती है, कई तरह का उनको लगता है ऐसी मितली सी आ रही है। हाँ, बचपन में 15 साल के बाद आप दूध की जगह दही का सेवन कर सकते हैं, छाछ का सेवन कर सकते हैं। और यदि आप वयस्क हैं तो दूध सेवन मत करिए, दूध की जगह छाछ का सेवन कर सकते हैं। और छाछ भोजन के बाद लेनी तो बहुत उत्तम है। हाँ, ये रात्रि को सोते वक्त आप दूध ले सकते हैं। दूध लेंगे तो आपके शरीर में ना तो प्रोटीन की कमी आएगी, ना खून की कमी आएगी, ना आप अपने को कमज़ोर महसूस करेंगे। आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा और आप बहुत सारी बीमारियों से स्वतः बचे रहेंगे। तो रात्रि का दूध लेना बहुत उत्तम है। और दूध के माध्यम के साथ में यदि आप देसी गाय का घी भी सेवन करेंगे तो ये अत्युत्तम है। उससे आप और कई ऐसी बीमारी हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं, हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं, वो हम पर आक्रमण नहीं करती हैं। डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हैं, हार्ट की जैसी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, ये तो दूध के सेवन के माध्यम से सहजता से दूर हो जाती हैं। यदि रात्रि को आप दूध का सेवन करते हैं और रात्रि का दूध आप यदि घी के साथ में करते हैं तो अति उत्तम है। दूध में तो और भी कई शक्ति हैं। दूध में तो ऐसी शक्ति है कि जो अपौरुष शक्ति की बढ़ाती है। आपके अंदर यदि संतानहीनता की स्थिति बन रही है तो वो उसमें मदद कर सकता है। लेकिन ये एक विस्तृत विषय है, इस विषय पर मैं कोई अगला वीडियो बताऊंगा। आज मैंने बताया कि प्रोटीन को लेकर कन्फ्यूजन है, लेकिन प्रोटीन को कन्फ्यूजन लेके मत चलिए। प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है यदि आप दूध लेते हैं और दूध सही हो। क्योंकि बाज़ार में तो 80% से ज़्यादा दूध नकली मिल रहा है, केमिकल आधारित मिल रहा है, बनावटी दूध है। तो ऐसे दूध से बचें। आपको यदि शुद्ध दूध मिलता है और वो भी गाय का मिले तो अत्युत्तम है। उससे बड़ा कोई प्रोटीन का आधार नहीं है। और प्रोटीन को लेकर यदि कोई किसी तरह गलतफहमी है तो उसे निकाल दें। और संबंध में यदि आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए, अतिरिक्त सूचना चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज दे के संपर्क साधते हैं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें यदि मेरा आप चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद।